अस्सलामुअलैकुम बच्चों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 10B D1 8th एडिशन, जो कि है आपकी थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स। और प्रीवियस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, डायग्राम दिखने में थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डायग्राम बहुत ईजी है। ठीक है, देखें यहाँ पर कुछ आपको और सी नज़र आ रही है। ठीक है, और लेकिन ऐसा इसमें कोई ऐसी टेढ़ी बात नहीं। बहरहाल देखें जी, ये बी ए और डी सी पैरेलल है। पैरेलल का मतलब बिल्कुल, अगर आप थोड़ा सा याद रखें तो हमने जो अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट होगी। इसी तरह ये आपके पास एक लाइन है बी एफ, सॉरी मैंने यहाँ लिखा नहीं, बी एफ और ए डी, ये पैरेलल है। ठीक है, अब इन चीज़ों को देखते हुए ये एंगल डी आपको 58 गिवन है, एंगल बी आपको 60 नॉ सॉरी एफ बी ई जो है 68 है। अब थोड़ा सा ध्यान दे लें, हमें फाइंड क्या करना है पहले, ए ई बी, यानी हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो यहाँ पर ये z बन रहा है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो आपके पास ए ई बी आ गया 68 डिग्री और रीज़न आ जाएगी अल्टरनेट एंगल। देखें कितना आसानी से हो गया, हमने कुछ नहीं किया, कोई कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन उसका आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा है ए बी ई। ठीक है जी, अब देखें ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है, ये भी z बन रहा है, देखिएगा ध्यान से, ये 58 है तो डेफिनेटली ये भी 58 है। ठीक है, अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि ये 68 है जो हमने अभी फाइंड किया, तो हम लिखेंगे ए बी ई प्लस 58 प्लस 68 इज इक्वल्स टू 180, और सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा जी ए बी ई प्लस 126 इज इक्वल्स टू 180। सो ए बी ई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 126, तो ये आपके पास आ गया 54 डिग्री। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है जी। अच्छा जी, ये डायग्राम देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, इसमें अगर आप गौर करो बेटा, तो ये ई एफ जी सी डी ई और ए बी ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है सी डी एफ। अब कॉमन सेंस की बात है कि ये बन रहा है z, हर लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ z बन रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू 86 और रीज़न आ जाएगी अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये तो पहला तो हो गया, बहुत आसान है, पहली लाइन में हो गया। दूसरे वाले में कह रहा है बी ए डी फाइंड करना है आपने। ठीक है, अब देखें बी ए डी क्या हो रहा है, बी ए डी यानी आपने ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल। ठीक है जी, अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, लेकिन कोई कन्फ्यूजन मत लीजिएगा, बहुत आसान है। अब कॉमन सेंस की बात ये है कि बेटा देखो, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है, और ये आपको गिवन है 47। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ फ़िलहाल ई डी ए फाइंड कर लूँ, ई डी ए फाइंड कर लूँ, तो ये हो जाएगा 86 माइनस 47, तो आ जाएगा जी 3 6 और 3 9 और 39 डिग्री। ठीक है जी, और रीज़न यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये आ गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है जी, ये क्या आ गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला। अब कॉमन सेंस की बात ये भाई, अब मैं सारी डायग्राम को अगर छोड़ दूँ तो इसका और इसका सम बनता है 180, यानी मैं लिख सकता हूँ बी ए डी प्लस 39 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीज़न आ जाएगी एडजेसेंट एंगल और इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम हमेशा बराबर होता है 180 के, तो हो जाएगा जी बी ए डी
इज इक्वल्स टू 180 माइनस 39, तो ये आपके पास आ जाएगा 141 डिग्री, यानी आपका BAD आ गया 141 डिग्री। ठीक है सर, ये आपका सवाल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, ये सवाल है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। प्रॉब्लम ये है कि ऐसे सवालों के लिए जो एक प्रॉपर तरीका है वो ये होता है कि हम इसको 2 लाइनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ऐसे और ऐसे। ठीक है, एक्चुअल हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ एक प्रॉपर मेथड बता देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। अब देखें, ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, यानी मैं 180 में से माइनस 69 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा ये 111। ठीक है, ये अभी सॉल्व नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ आ जाओ, 180 में से माइनस 37 करूँगा तो ये आ जाएगा 143। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है कि हमें, अगर मैं ऐसे आपको बना के दिखाऊं डायग्राम, तो ये है, ये पूरा सर्कल कितना बनता है 360 डिग्री। ठीक है जी, अब ये दोनों आ गए, मैं 111 प्लस 143 254 माइनस 360 करूँगा तो आपके पास आ जाएगा, ए आ गया आपके पास 106। ये आपका आंसर है, जो कि प्रॉपर मेथड है। ठीक है, ये 3 डिजिट्स में नहीं करते, अगर 4 ऐसे डायग्राम्स आ जाएं तो उसमें करते हैं 12। अब अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ठीक है, छोटी सी बात बताऊं कि इतना लंबा प्रोसेस करने के बजाय अगर मैं आपको सिंपल एक लाइन में इसका आंसर दे दूं तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कैसे? देखिए जी, सबसे पहली बात, ये जो इंटीरियर 3 एंगल होते हैं ना बेटा, याद रखना, इसका सम होता है 360। जो इनसाइड 3 एंगल्स गिवन होते हैं, इसका एंगल होता है 360। अब याद रखिएगा कि अगर हमें बाहर का एंगल फाइंड करना है तो जो इंटीरियर दोनों एंगल होंगे उनका सम हो जाएगा A इज इक्वल्स टू 69 प्लस 37, तो A आ गया आपके पास 106। ये हो गया भाई आपका आंसर। इसमें कोई इतनी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि जी ऐसा हो जाए तो वैसा हो जाए। वो जो मैंने आपको मेथड इससे पहले बताया, दैट इज़ द प्रॉपर मेथड। लेकिन ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको आनी चाहिए। अब मैं इसका बी पार्ट भी करता हूँ। अच्छा जी, ये बी पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया है कि 3 साइडेड में कोई भी अगर फिगर आएगी तो उसके इंटीरियर 3 एंगल्स का सम बराबर होगा 360 के। तो ये तो बहुत ही आसान है। ये जाएगा जी बी प्लस 142 प्लस 114 इज इक्वल्स टू 360। सो बी आ गया, बी प्लस 6 4 1 5 और 1 और 1 2 इज इक्वल्स टू 360। सो बी इज इक्वल्स टू 360 माइनस 256। सो बी आ गया आपके पास 401। ये आपका आ गया आंसर 104। ठीक है जी, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और बस फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।